नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम टोक्यो ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी जानकारी है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पूरी बिल्कुल एक एक करके क्रम से यहाँ पर हम समझेंगे और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ पर आपको सब कवर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये छोटा सा 5 से 10 मिनट का जो वीडियो है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करा देगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बहुत सारी जगह बहुत सारे ऐसे फैक्ट रहते हैं जो लगभग काम के नहीं रहते, बहुत सारा डाटा हो जाता है जिसको पढ़ना मुश्किल रहता है। तो उसी में से मैंने जो सटीक डाटा है, जो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड जानकारी है, उसको मैं यहाँ लेके आया हूँ और सारी जानकारी को यहाँ हम समझने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बहुत सारे लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, अपने स्टेटस पर भी डाल दीजिएगा, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये सभी तक पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, इसकी इतिहास की बात कर लेते हैं। तो ओलंपिक जो है ये नाम पड़ा है ओलंपिया शहर के नाम पर। ओलंपिक की जो शुरुआत है वो सबसे पहले 776 बीसी में शुरू हुई थी यूनान देश में। यूनान को पहले ग्रीस कहा जाता था, जैसे भारत को हिंदुस्तान वैसे यूनान को ग्रीस कहा जाता था। तो ग्रीस देश में एक ओलंपिया शहर में कुछ खेल खेले जाते थे और जब वो खेल एक बड़े स्तर पर पहुँचे तो उनको नाम दे दिया ओलंपिक। उसी ओलंपिया स्थान के नाम पर इसका नाम पड़ा ओलंपिक। और फाइनली 1896 इस सन को याद रखिएगा। 1896 पूछा जाता है कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। तो 1896 में ओलंपिक शुरू हुए और इसमें शुरू होने के बाद ये चले और इसमें भारत शामिल नहीं था। भारत शामिल कब हुआ? भारत शामिल इसमें हुआ 2020 में। भारत शामिल इसमें कब हुआ भैया? 2020 में शामिल हुआ। और इसी कारण इस साल मतलब इस बार के ओलंपिक में भारत के 100 साल भी पूरे हो गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत को ओलंपिक में शामिल हुए कितने साल हुए? तो 100 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये टोक्यो ओलंपिक है ये 2020 में होना था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन आपको पता है कि 2020 में कोरोना की स्थिति रही और उसी के चलते एक्सटेंड हुआ एक साल और 2021 में ये इसको टोक्यो में किया गया। टोक्यो जो है ये जापान में पड़ता है ना। जापान देश जो है उसकी राजधानी है टोक्यो। ठीक है। तो 2020 का जो ओलंपिक है, जैसा कि दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है, तो 2020 का 21 में हुआ है, लेकिन इसके बाद के जो सारे हैं वो एज इट इज रहेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 का कहाँ होगा? यहाँ लिखा हुआ है 2024 का पेरिस में होगा। 2028 का कहाँ होगा? तो ये क्वेश्चन आ चुका है। पिछली बार का जो MPPSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये लॉस एंजलिस में होगा। और अगली बार 2032 का भी पूछा जा सकता है। तो 2032 का जो ओलंपिक है वो होगा ब्रिस्बेन में। वो कहाँ होगा भैया? ब्रिस्बेन में। और ये ब्रिस्बेन एक शहर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहने वाली बात ये है। तीसरा पॉइंट है, भारत को 100 साल पूरे हो चुके हैं। 1920 में भारत जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि ये जो हाल फिलहाल में टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? ये सबसे इंपॉर्टेंट बनने वाला क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन अमेरिका जो है वो ओलंपिक में एक अच्छा स्थान रखता है। इस बार भी सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। और जो माइकल फिलिप्स हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही थे जिन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, जो कि तैराक हैं एक बहुत बड़े। तो प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा, जिसे USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या US या बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसने कुल 113 पदक जीते, है ना। 113 मेडल इसने जीते यहाँ पर। दूसरे स्थान पर चीन रहा। चाइना ने 88 पदक जीते। अब यहाँ पर आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि भाई अमेरिका ने कितने गोल्ड जीते, कितने कांस्य जीते, कितने सिल्वर जीते। दूसरे देश का बस आपको हल्का फुल्का डाटा याद रखना है कि भाई किस स्थान पर और कितने पदक, और ज़्यादा करके पहला, दूसरा और तीसरा स्थान। तो पहले स्थान पर USA, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर स्वयं जापान या मेजबान देश। ठीक है, जहाँ होता है वो मेजबान कहलाता है और जो जाता है वो क्या कहलाता है? वो मेहमान कहलाता है। तो भारत ने इस इवेंट में कुल 7 पदक जीते। भारत में इसमें कुल 7 मेडल जीते। और भारत का स्थान आपसे वेरी वेरी मोस्ट IMP, भारत का स्थान आपसे पूछा जा सकता है। तो 48वें स्थान पर भारत रहा, जो कि रैंकिंग थोड़ी काफ़ी ठीक नहीं है, लेकिन पहले ओलंपिकों से बहुत अच्छी है। इतना अच्छा प्रदर्शन भारत का अभी तक नहीं रहा किसी भी ओलंपिक में, और हर ओलंपिक में भारत का जो प्रदर्शन है वो सुधार होता जा रहा है।
और एक समय ऐसा आएगा कि भारत भी पहले दूसरे स्थान या तीसरे स्थान में कभी आगे फ्यूचर में शामिल हो सकेगा। तो हर साल भारत की रैंकिंग में सुधार देखने को मिल रहा है। अब हम भारत के जो 7 मेडल हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस 7 मेडल से निश्चित तौर पर क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो कि सभी लोगों को पता है, और इस जो सब लोगों को पता होता है वहाँ से क्वेश्चन बनना थोड़ा सा क्या है कि इम्पोर्टेंट नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन निकालने की कोशिश करूँगा जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं। सबसे पहले जो कि हर व्यक्ति के स्टेटस पर है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, सबको पता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये किस खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक। किस खेल से संबंधित है भैया? भाला फेंक। भाला फेंक को इंग्लिश में जेवलिन थ्रो कहा जाता है। जेवलिन थ्रो इंग्लिश शब्द है, लेकिन हिंदी में लिख के दे सकता है। तो भाला फेंका है इनने, जेवलिन थ्रो फेंका है, और इतना भाला कोई नहीं फेंक सका इनके बराबर, ये सबको पता है। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट। पहला चीज़, तो इसने जो भाला फेंका है ये कितना फेंका है? ये क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इनने भाला कितना फेंका है तो इसमें सब मार खा जाएंगे। तो इन्होंने भाला फेंका है 87 है ना, कितना फेंका भैया? 87 आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, आप नोट कर लीजिए। इन्होंने भाला फेंका है 87.58 87.58 मीटर, फीट नहीं मीटर, है ना, मीटर इन्होंने फेंका है, जो कि सबसे ज़्यादा लंबा है, इसलिए इनको गोल्ड मेडल मिला। और ये जो इवेंट है ये ओलंपिक के लास्ट दिन हुआ था। ओलंपिक कब हुआ था भैया? लास्ट दिन। अभी लास्ट दिन क्या है? मतलब ओलंपिक का समापन डे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, मतलब इस वाले की, तो 23 जुलाई 2021। डेट को अच्छे से याद रखिएगा, अंडरलाइन करेगा। 23 जुलाई 2021 को ओलंपिक शुरू हुआ। 8 अगस्त 2021 को ओलंपिक का समापन हुआ। 8 अगस्त 2021 को ओलंपिक का समापन हुआ, और इसी समापन के दिन हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इतिहास इसलिए रचा क्योंकि सबसे बड़ी बात कि भाला फेंक में आज तक भारत गोल्ड नहीं जीत पाया। पहली बार भाला फेंक में भारत गोल्ड जीता। और दूसरी बड़ी चीज़ कि भारत में अभी तक कुल 2 ही गोल्ड मेडल हैं, है ना। व्यक्तिगत की अगर हम बात करें तो भारत के पास 2 ही गोल्ड मेडल हैं। एक अभिनव बिंद्रा पहला गोल्ड मेडल लाए थे। कब लाए थे? 2008 में लाए थे। 2008 में लाए थे जब ओलंपिक हुआ था। तो नीरज चोपड़ा जो हमारे अभिनव बिंद्रा हैं वो शूटिंग में लाए थे। शूटिंग समझते हो ना? हाँ, तो शूटिंग में वो लाए थे, और ये लाए हैं भाला फेंक में। तो बस भारत में 2 ही गोल्ड हैं। बाकी हॉकी में भारत 8 गोल्ड जीत चुका है, उसकी हम बात करेंगे बाद में। अगली बात करते हैं मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू जो हैं, हाँ एक चीज़ और, नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो नीरज चोपड़ा हरियाणा जिले के रहने वाले हैं, है ना, हरियाणा जिले के रहने वाले हैं, जिसे प्राचीन काल में सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगली बात करें मीराबाई चानू। मीराबाई चानू रजत पदक जीती हैं, इसको सिल्वर मेडल कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। और एक किस इवेंट से संबंधित है? तो कुश्ती। कुश्ती को इंग्लिश में कहते हैं रेसलिंग। कुश्ती को क्या कहते हैं भैया? रेसलिंग। तो कुश्ती में इन्होंने क्या है, कारनामा कर दिखाया, और दूसरे नंबर पर रहीं, और इनको रजत पदक मिला। अब पहले स्थान पर कौन रहा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, पूछा जाएगा कि ये कितने वर्ग किलोग्राम में इन्होंने रजत पदक जीता। तो 49 kg, 59 किलोग्राम की जो प्रतियोगिता है उसमें इन्होंने पदक जीता। और उससे बड़ा क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली हैं। मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली हैं, ये विगत वर्षों में भी क्वेश्चन आ चुका है। और 2 दिन पहले ही मैं एक टेस्ट सीरीज लगा रहा था, उसमें भी ये क्वेश्चन मुझको मिला था। मीराबाई चानू कहाँ से बिलोंग करती हैं या कहाँ की रहने वाली हैं, ये क्वेश्चन मुझे मिला है। इनके आपको स्थान याद रखने हैं। तो मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं भैया? मणिपुर की रहने वाली हैं। माँ से मणिपुर, माँ से मीराबाई, ठीक है। माँ से और दूसरा खिलाड़ी कोई नहीं है, इसलिए आप अच्छे से याद रख पाएंगे। हाँ, लेकिन मणिपुर और मिजोरम और मेघालय में कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एक से लगते हैं, ठीक है। तो एक और मैं ट्रिक बताता हूँ। मणिपुर से मीराबाई, तो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो मीराबाई है, और लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है मीराबाई में? ई फॉर इम्फाल। ई फॉर इम्फाल। तो इम्फाल किसकी राजधानी भैया? मणिपुर की। इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं, है ना। ये बिल्कुल कॉमन है कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, सभी लोगों को पता है।
तो इससे आप मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। अगला है रवि कुमार दाहिया। रवि कुमार दाहिया जो है इन्होंने भी रजत पदक जीता, काय में जीता, कुश्ती में जीता। ठीक है। अगला है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का जो पूरा नाम है वो है पुसरला वेंकट रमण सिंधु, है ना। इन्होंने कांस्य पदक जीता, काय में जीता, बैडमिंटन में जीता, सभी लोग जानते हैं। हैदराबाद की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हुई है पीवी सिंधु? हैदराबाद की रहने वाली हैं। एक दो खिलाड़ी जो हैं वो आप देख लेना कि कहाँ के रहने वाले हैं। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं इंग्लिश में से। बैडमिंटन में जीता, कहाँ की रहने वाली? हैदराबाद की, जो कि अब तेलंगाना में आ चुका है। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश में था। अगला हम बात करें लवलीना की, तो लवलीना ने कांस्य पदक जीता, काय में जीता, बॉक्सिंग में जीता। लवलीना ने कांस्य पदक जीता, बॉक्सिंग में जीता, मतलब तीसरे नंबर पर रही। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, बॉक्सिंग में हमारे भारत से MC मैरी कॉम भी गई थी। हमारे भारत से MC मैरी कॉम भी गई थी, जिन्हें चेंग मेंग ते मैरी कॉम कहा जाता है, और इनका सुपर मॉम भी एक नाम है। और इन्होंने लगभग 6 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है, लेकिन इस बार इनका थोड़ा प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। इस बार ये पदक जीतने से चूक गई। तो लवलीना ने लेकिन यहाँ पर कांस्य पदक दिला दिया है। बजरंग पूनिया की बात करें, काफ़ी जाने माने खिलाड़ी हैं, ये भी कांस्य पदक जीत पाए। बजरंग पूनिया काय में जीता? कुश्ती में। याद रखना, ये खिलाड़ियों के खेल याद रखना, वहाँ कन्फ्यूजन होगा कि कुश्ती में था कि बॉक्सिंग में था, बड़ा दिक्कत होगा। तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। और मैं आज ही गारंटी दे सकता हूँ आपको कि कोई सा भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे लें या कोई भी स्कूलिंग का एग्ज़ाम हो, उसमें जीके के तौर पर 101% क्वेश्चन आएगा। आप लिख लें इस बात को। अगर क्वेश्चन ना आए तो आप मेरे कमेंट में मुझसे बताइएगा, एक ना एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। तो बजरंग पूनिया कांस्य पदक कुश्ती, मतलब रेसलिंग, इंग्लिश में रेसलिंग कहते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे भारत का ध्वजवाहक कौन था? ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में हमारे भारत का ध्वजवाहक कौन था? ये वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसमें 7 स्टार लगाइए, 7 स्टार। ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ध्वजवाहक कौन था। तो हमारे भैया जो बजरंग पूनिया हैं ये ध्वजवाहक थे। अब इसमें एक और बड़ी चीज़ है कि ध्वजवाहक 2 होते हैं। एक ध्वजवाहक होता है समापन के दिन, और एक ध्वजवाहक होता है ओपनिंग के दिन। ठीक है। तो जो ओपनिंग करते हैं, मतलब जिस दिन टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ था, उस दिन हमारे भारत के ध्वजवाहक थे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। MC मैरी कॉम बॉक्सर हैं और मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो ये दोनों ओपनिंग के दिन ध्वजवाहक थे और समापन के दिन हमारे बजरंग पूनिया जी ध्वजवाहक थे। ध्वजवाहक का मतलब हमारे इंडिया के जो फ्लैग है, तिरंगे झंडे को, उसको लेकर चलते हैं। अंतिम पदक की बात करें तो हॉकी टीम जीती है। हॉकी टीम पुरुष वाली जो है उसने कांस्य पदक यहाँ पर जीत लिया है। और ये जो कांस्य पदक है ये 41 साल बाद जीता है। कितनी साल बाद जीता भैया? 41 साल बाद जीता है। 41 साल से भारत को सूखा पड़ा था और कोई भी पदक भारत में, अरे पदक आना तो बहुत दूर की बात है, भारत आज तक क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। मतलब भारत आज तक ओलंपिक खेल ही नहीं पाया 40-41 सालों में। आप कहें क्यों नहीं खेल पाया? तो देखो, बड़े इवेंट जो होते हैं ना, उनमें पहुंचने के लिए पहले क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, सभी लोग जानते हैं। तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, उस वर्ल्ड कप में केवल और केवल 10 टीमें खेलती हैं। अभी नियम हो चुका है। अब ये 10 कौन सी टीम खेलेंगी? ये 10 वो टीम खेलेंगी जो 4 साल के अंदर जो वनडे होंगे उनमें जो टीमें क्वालिफाई कर पाएंगी। आप देख रहे होंगे कि 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, उसमें हम देख रहे थे कि वेस्ट इंडीज बाहर होने वाली थी। अगर वो लास्ट मैच ना जीतती तो वेस्ट इंडीज बाहर हो जाती और वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप ना खेल पाती। ठीक है। तो जो पिछले मैच होते रहते हैं उन्हीं में क्वालिफाई होना पड़ता है। तो भारत हॉकी टीम में भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था पहले, और भी खेलों में क्वालिफाई नहीं हो पाया, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हॉकी, जब भारत में हॉकी मतलब पहले ओलंपिक में खेलते थे, तो जब मेजर ध्यानचंद थे, तो मेजर ध्यानचंद के समय हॉकी में हर बार गोल्ड आता था। जब मेजर ध्यानचंद हॉकी टीम के कप्तान थे, है ना, 1932 के आसपास की बात है, 1930-32 के आसपास की बात है, तब से लेकर हॉकी में मेजर ध्यानचंद ने गोल्डों की लाइन लगा दी थी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हॉकी में भारत कितने गोल्ड लाया? तो हॉकी में भारत आज तक 8 गोल्ड लेके आया है। कितने भैया? 8 गोल्ड। सिल्वर भी नहीं, कांस्य भी नहीं, 8 गोल्ड लेके आया है। और ये कौन लाया? मेजर ध्यानचंद के समय। ठीक है। तो भारत में आज के समय में कुल मिलाकर
10 गोल्ड हो चुके हैं। 8 गोल्ड हॉकी टीम में, 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा और 1 गोल्ड हमारे अभिनव बिंद्रा साहब। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ओलंपिक में क्वालिफाई, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, तलवार समझते हो, तलवारबाजी होती है, तो तलवारबाजी में भी एक इवेंट होता है ओलंपिक में, जिसमें भारत का आज तक कोई खिलाड़ी तलवारबाजी में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तलवारबाजी मतलब भारत की, ये पहले युद्ध में तलवार वगैरह चलाते थे भारत में, युद्ध कितने सारे युद्ध हुए, लेकिन इतने सारे युद्ध होने के बाद भी भारत का कोई भी व्यक्ति आज तक ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाया था तलवार में। ठीक है, तो ये पहली बार इतिहास रच दिया किसने, भवानी देवी, है ना, पहली महिला जो हैं वो ओलंपिक में क्वालिफाई कर पाई हैं तलवारबाजी में, जिनका नाम है भवानी देवी। भले ही मेडल नहीं जीता लेकिन क्वालिफाई कर पाई, यही बहुत बड़ी बात है। नेथरा कुमानन, ये लिखा है यहाँ पर 14वें पॉइंट में, नेथरा कुमानन ये पहले नाविक हैं। ये क्या है भैया, नाविक, नाविक समझ रहे, जो नाव चलाता है ना उसको नाविक कहते हैं, बोट चलाने वाले पर्सन को नाविक कहा जाता है। तो नेथरा कुमानन पहले नाविक हैं जो क्वालिफाई कर पाए, जीते नहीं हैं, सिल्वर कांस्य मेडल कुछ नहीं जीते, लेकिन क्वालिफाई कर लिया था। भारतीय पुरुष रिले टीम जो है इसने क्वालिफाई भी किया, और क्वालिफाई करने के बाद ये 4थे स्थान पर रही, है ना। भारतीय पुरुष रिले टीम जो है वो 4थे स्थान पर रही, मतलब कांस्य से जस्ट 1 कदम नीचे। अगर एक और मैच जीतते तो इनको कांस्य मिल जाता। पहले स्थान वाले को गोल्ड, दूसरे को रजत और तीसरे को कांस्य, और चौथे वाले को कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये रिकॉर्ड है हमारी रिले टीम का, जिसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पर दिया। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, भारत आज तक कुल कितने पदक जीत पाया? इसमें सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज सब मिला के बात करें तो आज तक भारत 35 गोल्ड जीत पाया है। कितने गोल्ड जीत पाया भैया? 35 गोल्ड जीत पाया है। एक मैं आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो होता है एग्जाम में बच्चों को, वो क्लियर करता हूं। कभी आपसे पूछे कि भारत का पहला खिलाड़ी जो पदक जीता, भारत का पहला खिलाड़ी जो पदक जीता, उसका नाम है केडी जाधव। क्या नाम भैया? केडी जाधव। लेकिन ये क्या जीते थे? ये कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, तो जब केवल लिखा रहे कि भारत का पहला पदक जीतने वाला व्यक्ति केडी जाधव, अगर पूछे कि भारत का पहला गोल्ड जीतने वाला व्यक्ति, तो उसका नाम है अभिनव बिंद्रा। क्या नाम भैया? अभिनव बिंद्रा। दोनों फर्क है। केवल पदक पूछे तो केडी जाधव, लेकिन केवल गोल्ड पदक पूछे मतलब स्वर्ण पदक पूछे तो स्वर्ण पदक जो है वो अभिनव बिंद्रा साहब को मिला था। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे लोग गलती कर देते हैं। और तीसरा, ओलंपिक में प्रथम पदक प्राप्त करने वाली महिला, ठीक है, प्रथम पदक प्राप्त करने वाली महिला कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी में पूछा गया है पिछले ही महीने। ठीक है, पिछले महीने। तो कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला हैं जिन्होंने पदक जीता। इनने भी कांस्य जीता था कुश्ती में। केडी जाधव, इनने भी कांस्य जीता था, ये पहले पदक वाले खिलाड़ी हैं। और जो अभिनव बिंद्रा हैं वो पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे। 2004 में भी हम गोल्ड से चूक गए थे। राज्यवर्धन सिंह राठौर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था और वो रजत पदक लेके आए थे 2004 में, और काफ़ी दूसरे नंबर पर रहे थे पूरे ओलंपिक में। अगली बात करें कि 2021 का पहला गोल्ड मेडल कौन जीता, मतलब टोक्यो ओलंपिक में पहला कौन जीता, तो पहला जो गोल्ड मेडल दिलाया था वो दिलाया था चिंग यांग ने, है ना। ये चीन के खिलाड़ी हैं, चीनी शूटर हैं, चिंग यांग या चियांग यांग भी कह सकते हैं। तो ये पहला गोल्ड जीते थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। इस बार ओलंपिक में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है कि चीन के 2 व्यक्ति थे जो कि भाई बहन थे, और दोनों भाई बहन ने क्वालिफाई भी किया, और क्वालिफाई करने के बाद दोनों ने गोल्ड जीता अलग अलग। और ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा आज तक नहीं हो पाया। तो इतिहास में पहली बार हुआ। भाई बहन जो हैं उनने दोनों ने गोल्ड जीता, अलग अलग जीता, ऐसा प्रथम बार हुआ है। एक का नाम है हिफुमी और एक का नाम है अबेउटा, है ना। हिफुमी और अबेउटा, वो एक कारनामा इन्होंने जूडो में करके दिखाया है ना। जूडो कराटे आप जानते होंगे। तो जूडो में दोनों भाई बहन मेल और फीमेल कैटेगरी में गोल्ड लेके आए हैं। चीन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे देश का इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने देश का लेकिन आपको पूरा याद रखना है। सबसे युवा खिलाड़ी मतलब सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हेड जाजा। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन रहे हैं? हेड जाजा। केवल 12 वर्ष के हैं। 12 वर्ष बहुत छोटी उम्र होती है। शायद 12 वर्ष में आप
ठीक से खेलना भी नहीं सीखे होंगे और ये गोल्ड मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल नहीं मतलब शामिल हुए हैं। सबसे युवा खिलाड़ी कायम है टेबल टेनिस, सीरिया के खिलाड़ी हैं, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। और सबसे उम्र दराज खिलाड़ी, सबसे बूढ़ा खिलाड़ी जो है और सबसे एजिड खिलाड़ी जिसे हम कह सकते हैं वो है मैरी हैना, जो कि 66 वर्ष के हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, जो कि घुड़सवारी करते हैं, है ना। तो ये 2-3 पॉइंट विदेश के हैं, लेकिन फिर भी मैंने ले लिए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ बाकी ना रहे। तो आई होप यहाँ सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके कवर हो गए हैं। और इसके अलावा भी कोई फैक्ट अगर छूटा है या कोई कन्फ्यूजन है या कोई और अदर अलग से जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डिस्कस करिएगा, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।